हमारे ज़माने में यानी कि 25-30 साल पहले किसी हद तक स्कूल जो थे वो एक खौफ की अलामत थे। स्कूल के बारे में हमारे इन एहसासात की बुनियादी वजह हमारे वो अजीम अल-मरतबत असातिज़ा कराम थे जिनका ताल्लुक गालिबन ख़ानदान अमीर तैमूरिया से था। वो बावजूद सरों के मीनार तो न बना सके लेकिन हत्तर मकदूर कोशिश ज़रूर करते रहे। वो असातिज़ा बच्चों को सजा देने के ऐसे बहाने और जवाब ढूंढते कि लुत्फ़ आ जाता। बाखुदा ज़ाती तौर पर हमें कई दफ़ा इस वजह से मार पड़ी कि काफ़ी दिनों से हमें मार नहीं पड़ी थी। उन असातिज़ा की सोच उन पुराने थानेदारों से मिलती थी जो आते जाते हुक्म देते कि हवालात में मौजूद तमाम कैदियों को इल्ज़ाम, जुर्म और उम्र की तफरीक के बगैर 5-5 जूते लगाए जाएं। दूसरी तरफ बच्चों को भी मार खाने की इतनी आदत हो गई थी 2-4 दिन मारना पड़ती तो पढ़ाई बेमज़ा सी हो जाती। कुछ दिन मार के बगैर गुजरते तो तालीम का अमल रूखा फीका और बेरौनक सा लगता। हाँ, अगर मौला बख्श का इस्तेमाल होता रहता, मार पीट जारी रहती और इस बिना पर बच्चों के रोने चीखने की आवाज़ें आती रहती तो एक रौनक सी लगी रहती और गालब के बखौर ये मंजर ताज़ा रहता। एक हंगामे पे मौकूफ़ है घर की रौनक, नोहे गम ही सही नगमे शादी ना सही। उन दिनों स्कूल में मार पड़ने वाले हमाम में सब तलबा नंगे थे, बल्कि एक तो बिल्कुल नंग दरंग थे। नंग दरंग की इस फहरिस्त में सबसे आगे साजिद उर्फ साजू था। साजू ने मार खाने के ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो बरसों गुजरने के बावजूद आज भी कायम है। तब स्कूल से भागने और गैर हाजिर होने का रिवाज आम था, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह थी कि स्कूल से भागने वाले और गैर हाजिर बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता था, बल्कि सुबह सुबह 2-3 टीमें तैयार की जाती जिनके जिम्मे ऐसे बच्चों को ढूंढ कर और पकड़ कर वापस लाना होता। साजू भी ऐसे क्रॉनिक एब्सेंट बच्चों में शामिल था जिसे तकरीबन रोजाना तलाश करके और उठाकर स्कूल लाया जाता। सुबह रेडिंग टीम तैयार हो जाती और साजू साहब के मुख्तलिफ खुफिया ठिकानों पर छापे मारे जाते और फिर किसी एक जगह से साजू साहब बरामद हो जाते। मुझे एक अरसा तक साजू को पकड़ने के लिए टेलीविजन टीम का हिस्सा रहने का एजाज़ हासिल है और ये शर्फ मुझे यूं बख्शा गया कि मैं साजू का एक राजदार दोस्त था। वो मेरा जिगरी यार था और ज़ाहिर है ऐसे मौक़ों पर यार ही यार के काम आते हैं।